दोस्तों, किसी शायर ने सही कहा है, 100 में 70 आदमी फिलहाल नासाद हैं। दिल पर रखकर हाथ कहिए, क्या देश आज़ाद है। दोस्तों, आज़ादी महसूस करने की चीज़ है, लेकिन कोई एहसास हर किसी के लिए समान हो यह ज़रूरी नहीं। एक देश और प्रदेश की सफलता इसी पे निर्भर करती है कि हर एक नागरिक एक जैसा आज़ाद समझे, यानी वह खुद को एक जैसा अधिकार संपन्न महसूस करे। इतिहास गवाह है, हम दुश्मनों से ज़्यादा अपनों से हारे हैं। शायद इसीलिए जो देश अपने खुद की गलतियों से नहीं सीखता, वह स्वयं इतिहास बन जाता है। हमें भी शायद इसी भूल की सज़ा मिल रही है, जो हमारी बड़ी बड़ी सीमाएं इतिहास बन चुकी हैं। दोस्तों, वो देश जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूरब में इंडोनेशिया तक और पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थी, आज हमारा देश पूरा सिमट के रह गया है। और दुर्भाग्य है कि इस खंडित भारत को हम आज़ाद भारत कहने पे विवश हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, अखंड भारत का पहला सपना आचार्य चाणक्य ने देखा था और काफ़ी हद तक चंद्रगुप्त के साथ मिलकर यथार्थ में बदला था। तब से लेकर 700 ईस्वी तक भारत ने इतिहास में स्वर्णिम काल में अपना नाम दर्ज किया था। लेकिन 712 ईस्वी में सिंध में पहली बार अरब का आक्रमण हुआ। फिर 1000 ईस्वी से मोहम्मद गजनवी, चंगेज खान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर और उसके वंशजों ने भारत पे अत्याचार ही अत्याचार किया। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत पे व्यापार करने की इजाज़त दे दी। बस यहीं से बर्बादी को न्योता दे दिया। इतिहास ने एक करवट ली और पूरे व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने पूरे भारत पे एक साम्राज्य स्थापित कर लिया और हमें गुलाम बना लिया। लेकिन इतने विशाल देश को नियंत्रित कर पाना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। वो समझ नहीं पाए और उनको मुक्की खानी पड़ी। और ये वक्त था 1857 की क्रांति। दोस्तों, इसीलिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की राजनीति करी। धीरे धीरे भारत को तोड़ते गए। दोस्तों, 1857 से 1947 के बीच में अंग्रेज़ों ने भारत को 7 बार तोड़ा। 1876 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1935 में श्रीलंका, 1937 में म्यांमार, 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, हम भारतवासी अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाए कि उन्होंने हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज को, हमारी पूरी भारतीयता को, इस देश की आत्मा को खंडित कर दिया। जाते जाते इस बात के बीज बो गए कि भविष्य में हम कभी एकत्रित न रह पाएं। दोस्तों, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से पहले हमें हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदू समाज को जातियों, क्षेत्रों और दलों के आधार पर जड़ों से विभाजित कर दिया। जरा सोचिए कि क्यों जब हमसे हमारा कोई परिचय पूछता है तो हम अपना परिचय ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, मराठी, कायस्थ, दलित कुछ इस प्रकार देते हैं, लेकिन भारतीय नहीं। दोस्तों, अंग्रेजों के इस बीज को खाद देने का और पानी देने का काम हमारे नेताओं ने किया, जो इस देश के विकास की नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति करते। दोस्तों, जब 21वीं सदी के इस भारत को ऊपर से स्वतंत्र और भीतर से विभाजित और गुलाम भारत की तस्वीर अंग्रेज देखते होंगे तो मन ही मन अपनी विजय पर गर्व महसूस करते होंगे।
आखिर ये आज़ादी किस बात की? सिर्फ शारीरिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मानसिक गुलामी का क्या इलाज है? आर्थिक गुलामी को कैसे पराजित किया जाए, इस पर बात और विचार होना चाहिए। बिना आत्मनिर्भर बने कैसी आज़ादी? दोस्तों, हम भारत के लोग 15 अगस्त को किस बात का जश्न मनाते हैं? आज़ादी का। लेकिन सोचो कि हम आज़ाद कहाँ हैं? हमारी सोच आज भी गुलाम है। हम गुलाम हैं अंग्रेजी सभ्यता के, जिनका अनुकरण हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। हम गुलाम हैं अपनी सरकार की उन नीतियों के जो इस देश के नागरिक को उसके धर्म और जात के आधार पर आंकती हैं, उसकी योग्यता के आधार पर नहीं। हम गुलाम हैं उस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के जिसने हमें बांट रखा है धर्म के आधार पर। हम गुलाम हैं उस सोच की जो हमारे समाज को तोड़ती है और हमें एक नहीं रहने देती है। हम आज भी गुलाम हैं अपने निजी स्वार्थ के जो देश हित से पहले आता है। दोस्तों, हर किसी को सामान्य रूप से शिक्षा और रोजी रोजगार पाने का हक है, पर हकीकत यह है कि हमारे गांव में चल रहे स्कूल सिर्फ कागजों पर चलते हैं। स्कूल चलते तो हैं, लेकिन पढ़ाई नाम मात्र की होती है। दोस्तों, कहने के लिए तो गांव के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, पर जब रोजी रोजगार के दौड़ में शहर के पब्लिक स्कूलों में पढ़े बच्चों के सामने आते हैं तो वो टिक नहीं पाते हैं। दोस्तों, हर वर्ष हमारी आज़ादी का यह दिन अपील करता है और उम्मीद के साथ विदा होता है कि अगला वर्ष और बेहतर आएगा। दोस्तों, अब आवश्यकता नहीं रही कोरे वादों और लुभावने भाषणों की। जरूरत है तो बस राजनीतिक इच्छा शक्तियों से, सामाजिक रूप से इन तमाम क्षेत्रों में अधूरे कार्यों को पूरा करने की। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि भारत एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है तो शायद आपको अटपटा सा लगेगा। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से हो सकता है कि मेरा यह कथन आपको फजूल लग रहा हो, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं, बल्कि दुख इस बात का है कि इस मातृभूमि को हमारे देश के पूर्वजों ने अपने पवित्र लहू से सींचकर माँ भारती को स्वतंत्र कराया था। वही भारत आज हमारी कुछ नीतियों के कारण गुलामी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि हम विदेशी वस्तुओं के कितने आदी होते चले जा रहे हैं? देश के महानगरों से लगाकर छोटे कस्बों, गांवों, गलियारों में चीनी निर्मित प्रोडक्ट और वस्तुओं से पटे हुए हैं। दोस्तों, जो कि आने वाले दिनों में हिंद के लिए एक अशुभ संकेत है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी को 16वीं शताब्दी को याद दिलाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब फिरंगी माँ भारती की पावन धरती पर सिर्फ व्यापार करने आए थे और देखते ही देखते हिंद की सरजमी पर अपना राज कायम कर हमें अपना गुलाम बना लिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन फिरंगियों को 7 समुंदर खदेड़ने में भारत माँ के सपूतों को तकरीबन 350 साल लग गए थे। लेकिन वही गलती अगर अब हम दोहराएंगे तो हमें स्वतंत्र होने में कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि चीन की दोगली नीतियों उन फिरंगियों से ज़्यादा खतरनाक है जो भिखारी बनकर आए थे और हमें लूट कर चले गए। दोस्तों, हमें वो 50 साल पुरानी बातें नहीं भूलनी चाहिए जब चीन 1962 के युद्ध में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर और हमारे पीठ में छुरा भोंका था। न सर झुका है कभी, न झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पर जिया सच में जिंदगी है वही। बेशक आज़ादी के 6 दशक बाद हिंद न सिर्फ विकसित राष्ट्र की बल्कि
महाशक्तियों के रूप में आगे बढ़ रहा है और विश्व के नक्शे पर स्थापित हो रहा है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हिंदुस्तान के बाजार में चाइना का और विदेशी वस्तुओं का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक आज हम चाइनीज प्रोडक्ट के गुलाम हैं। दोस्तों, यही वजह है कि चाइना निर्मित वस्तुएं भारत के उद्योग व्यवस्था को पूरी तरह हिला कर रख दिया है, जो कि एक खतरे का संकेत है। इतना ही नहीं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हजारों वर्ग किलोमीटर पर पड़ोसी का अवैध कब्जा है। इन सब के बावजूद हमारे देश के कुछ नीति निर्माताओं की राय में चीन हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी के सपने को चकनाचूर करने में हम तनिक भी परहेज नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के ब्रह्मास्त्र से निकला हुआ स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर बनो का अचूक शस्त्र फिरंगियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जिस स्वदेशी के बल पर हमारे देश के अमर शहीदों ने आज़ादी हासिल की, आज हम हिंदुस्तानी उसी स्वदेशी को नाकार रहे हैं और विदेशी वस्तुओं को तवज्जो दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जिस देश के लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, वह देश ना तो कभी प्रगति कर सकता है और ना ही उस देश के लोग कभी उन्नति कर सकते हैं। फर्क सोचिए, जिस तरह भारत के बाजार में चीन में निर्मित वस्तुएं जैसे चाइनीज मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्रियां, खिलौने और बाकी सौंदर्य से रिलेटेड सामान का प्रसार हो रहा है, उसके बाद यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं कि चीन हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर गया है। गांधी बाबा के स्वदेशी अपनाओ के सपने को भी नजरअंदाज मत कीजिए। इसलिए आज़ादी के 74 साल बाद भी गांधी जी के स्वदेशी अपनाओ विदेशी जलाओ की मसाल को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, ये स्थापित तथ्य है कि जब तक इस देश की आधी आबादी जहां रहती है, यानी कि गांव, विकसित नहीं होंगे, हमारे छोटे कस्बे विकसित नहीं होंगे, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, तब तक हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। अगर हमें वाकई में आज़ादी चाहिए, सबसे पहले हमें सोचना होगा, अपने अहम से आज़ाद होना होगा, अपनी पहचान केवल भारतीय तक रोकनी होगी। हमें आज़ाद होना पड़ेगा उन स्वार्थों से जो देश हित से आगे आते हैं। हमें आज़ाद होना पड़ेगा उन स्वार्थों से जो देश हित में रुकावट बनती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आज़ादी को भौगोलिक अथवा राजनीतिक दृष्टि से ना देखें और उन तक ही सीमित ना रखें। हम अपनी आज़ादी अपनी सोच में ले आएं। जो सोच और जो भौगोलिक सीमाएं हमें अंग्रेज दे गए हैं, उनसे बाहर निकलें। विश्व इतिहास से सीखें। जब जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, जब बर्लिन की दीवार गिराई जा सकती है, जब इटली का एकीकरण हो सकता है, तो भारत का क्यों नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां ने अपनी जान अखंड भारत के लिए न्यौछावर की थी, ना कि इस खंडित भारत के लिए। जिस दिन हम भारत को उसकी खोई हुई अखंडता लौटा देंगे, उस दिन इन वीरों के लिए श्रद्धांजलि का दिन होगा। दोस्तों, आज़ादी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा युवा, हमारी नारी शक्ति सभी आत्मनिर्भर ना हो जाएं। निर्भरता भी एक प्रकार की गुलामी का प्रतीक है। जब तक हमारे देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण स्वदेशी नहीं होगा, तब तक हम आज़ाद नहीं। दोस्तों, आत्मनिर्भर सेना सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं, बल्कि आज़ादी का नया स्वरूप, जो देश के प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबी और स्वाभिमानी
होने का मौका देता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन आत्मनिर्भर भारत देश के कोने कोने से, चाहे आप किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, आपको जो भी व्यवसाय करना हो, जो भी कार्य करना हो, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाएगा, जिससे समय समय पर आपको आपके कारोबार को करने के लिए या कारोबार से संबंधित जुड़ी समस्याओं को निदान करने के लिए हमारी टीम आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएगी। दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आत्मनिर्भर सेना से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे विचारों से अगर आप सहमत हैं तो आप हमारी आत्मनिर्भर सेना से जुड़ें और देशव्यापी अभियान में भाग लें। धन्यवाद।